तो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है एक और वीडियो में। ये होने वाला है एटॉमिक हैबिट्स का पार्ट 3। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि अगर मैं अगला एटॉमिक हैबिट्स का पार्ट लेके आऊंगा द स्टोरी। तो आपको याद है वो साल जो 1970 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, उस समय काफी एम्बार्गो लगा था बाकी कंट्रीज पे, और ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस हो गई थी। तो इसमें ना क्या हुआ था, नीदरलैंड्स में एक स्टडी करी गई। देखा गया कि ना कुछ घर हैं जो सेम साइज के हैं, ठीक है, उनकी प्राइस भी सेम है, कैपेसिटी भी सेम है, यूसेज भी सेम है, फिर भी कुछ घर थे जो 30% सेव कर पा रहे थे, जबकि सब कुछ सेम होने के बावजूद और एक दूसरे के घर के बगल में होने के बावजूद कुछ घर थे जो 30% तक सेव कर पा रहे थे। तो ऐसा क्यों था, इसका जब उन्होंने स्टडी आई करी तो पता करा कि जो घर 30% सेव कर रहे थे ना, उनमें सिर्फ एक चीज का फर्क था। उसको कहते हैं मीटर, यानी बिजली का मीटर था ना, वो उनके सामने ही लगा हुआ था। मतलब जैसे आप बाहर निकले तो घर के सामने ही मीटर लगा पड़ा था। और जिनके घर में 30% ज्यादा थी बिजली खपत, उनका देखा गया कि उनका जो मीटर है ना बिजली का, वो बेसमेंट में लगा हुआ है। तो इसको कहते हैं, जो तीसरा एटॉमिक हैबिट का पार्ट है, इसको कहते हैं एनवायरमेंट। तो हमारी जो विल पावर है ना, ये लिमिटेड है, तो इसको लिमिटेड जगह पर ही खर्च करना चाहिए। और अगर आपको विल पावर कम से कम यूज करनी है, और एक और बात होती है, विल पावर का सबसे बढ़िया इस्तेमाल कब होता है, जब वो कम इस्तेमाल करी जाए। जब वो ज्यादा खर्च करी जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप जैसे मान लो कि आपको एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हो, वहां आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपना विल पावर, उससे बाहर निकलने की। ना कि हर टाइम बैठ के आपको अपने सामने बर्गर रख के सोचना चाहिए, मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा। यार ये सब तो बेवकूफी हो जाएगी, ये तो विल पावर इस्तेमाल करना नहीं होगा। इसका बेस्ट यूज होगा जब आप बाजार गए एक बार, और बाजार जाते ही आपने एक थॉट बनाया अपने मन में कि मैं नहीं खाऊंगा। वहां होता है सही यूज विल पावर की। आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है विल पावर, बट ऐसी क्रिटिकल जगह करना है जहां पर या तो आर या तो पार हो, वहां आपको विल पावर खर्च करनी है। तो विल पावर ना खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एनवायरमेंट वैसा बनाना पड़ेगा ताकि आपको विल पावर खर्चनी ना पड़े। जैसे मेरे को अगर यूट्यूब वीडियो बनानी होती है, मुझे पता है यार बहुत बोरिंग काम है, टाइम लगेगा यार, कौन इस टेबल को यहाँ लगाएगा, ये जो स्टैंड है ट्राइपॉड कहते हैं जिसे, इसको लगाएगा, मोबाइल लगाएगा, ये सब कौन लगाएगा। तो मैं पहले ही क्या करता हूँ, इसको ट्राइपॉड को अपनी नजरों के सामने ही रखता हूँ, जैसे कि टेबल के ऊपर ही रखता हूँ, ताकि मैं जब भी आऊँ तो मुझे ध्यान रहे कि मुझे वीडियो बनानी है, और ये मेरे लिए आसान रहे कि बस ट्राइपॉड उठाना है, खोलना है, उसमें फोन लगा के वीडियो चालू कर देना, बनाना। तो इसको कहते हैं एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना। इसलिए इसका बहुत जगह इस्तेमाल देखेंगे। मान लो आपको गिटार सीखना है, तो ऐसा नहीं कि गिटार आप बेड में डाल दो और फिर आप सोचो यार मैं गिटार सीखूंगा, बेड में से निकलना पड़ेगा फिर सीखूंगा। सबसे बेस्ट वे है गिटार को, जो भी चीज आप जहां पर ज्यादा जाते हैं वहीं पर बगल में पटक दे। जैसे मान लो आप टीवी ज्यादा देखते हैं, टीवी के बगल में गिटार पटक दो, बस सिंपल सी बात है। आप जब भी वहां जाओगे आपको याद है, अरे यार गिटार पड़ा, बजा ही लेता हूँ थोड़ा सा। और मान लो आपको ऐसी बैड हैबिट करनी है, ऐसा टीवी ज्यादा देखते हो, ठीक है, टीवी चालू करने में क्या लगता है, गए स्विच ऑन करा, टीवी चालू गई। आप एक रूल बना लो कि जब भी मैं जाऊंगा टीवी का प्लग निकाल दूंगा, फिर उसके बाद टीवी का प्लग निकाल दूंगा, और जब भी देखूंगा तो उसमें प्लग लगा के देखूंगा। तो आपको बार बार लगेगा यार अभी जाऊंगा मैं, इसको प्लग लगाना है यार। उससे क्या होगा, अगर और ज्यादा करना है आपको तो इसका क्या करें, टीवी उठा के दूसरे कमरे में रख दे जहां पर बिजली नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको टीवी देखनी है आप वो टीवी वहां से उठाएंगे, लेके आएंगे, सेट करेंगे, फिर देखेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, जो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नेचर है ना, इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि वो एनर्जी को ज्यादा सेव करना चाहता है, ना कि उसको खर्च करना चाहता है। तो आपका ब्रेन ये कहेगा, आप कितनी भी तड़ापो, 1 या 2 बार तो आप कर भी लोगे, पर आपका ब्रेन कहेगा यार इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो इसे हम नहीं करते, इसको हम स्किप करते हैं। तो ये है तीसरा लो एटॉमिक हैबिट्स का, कि अपने विल पावर को ना खर्च करके अपना एनवायरनमेंट कैसे तैयार करा जाए कि विल पावर इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े और हर काम इजीली हो पाए। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको किताबें पढ़नी है, ये किताबें रखी हुई है, ठीक है, तो मैं कभी भी किताबों को बेड में नहीं डालता या फिर अलमारी में नहीं डालता। किस लिए, क्योंकि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे निकालना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। सामने ही रखता हूँ, पढ़ना है, ऐसे उठाया, खोला, पढ़ लिया, वापस रख दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यही अगर आप कुछ चीज बैड हैबिट छुड़ानी है तो उसको आप नजरों से हटा दो और अपना एनवायरनमेंट रखो ऐसा प्रॉपर पॉजिटिव। तो ये था एटॉमिक हैबिट्स का
मेक इट ऑब्वियस का तीसरा पार्ट, होप करता हूँ अच्छा लगा होगा। आएंगे मेक इट ऑब्वियस के चौथे पार्ट के साथ अगले संडे कभी भी आ सकता है, ठीक है।